देखिए, एक मिस्टर एक्स है, सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी, बताइए। यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो मिस्टर एक्स हैं, ये 3 हाउस ओन करते हैं, और हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3। He submits the following particulars in respect of these houses for the financial year 2020-21। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये 3 हाउसेस किस पर्पसेस के लिए ओन करते हैं? You all can see the Mr. X, he owns 3 houses which he occupied for his own resident. What does it mean? इसका मतलब house number 1, house number 2 and house number 3, they are self-occupied properties. It means he does not earn even a single rupee from these property। यानी कि हमें बताया गया है कि मिस्टर एक्स 3 प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं, तीनों ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा सत्य प्रकाश, आप हो क्लास में? यस सर। हाँ, सत्य प्रकाश, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो कैसे डील करना चाहिए हमें? कुछ आइडिया है आपके पास? सर इनमें से हम 2 हाउस प्रॉपर्टी जिसका इनकम सबसे लेस होगा उसे हम सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हैं, और जो थर्ड होगी उसका हम ये रेंट आउट की तरह ले सकते हैं। ओके, वेरी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं द नोशनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, द नोशनल वैल्यू ऑफ द 2 हाउस प्रॉपर्टी, द लीस्ट नोशनल वैल्यू ऑफ द 2 हाउस प्रॉपर्टी शुड बी टेकन एज सेल्फ ऑक्युपाइड, और एक प्रॉपर्टी को हम मान ले, एक प्रॉपर्टी यस को सर। मान ले इन लेट आउट। आप यही कह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है भाई, बात सही है? एवरीवन, एवरीवन? सर हायर नोशनल वैल्यू वालों को लेते हैं ना सेल्फ ऑक्यूपाइड तो? ओके, या हाँ, या आप ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं जिसकी जिन, यस यस, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मैं दूसरे पॉइंट से सोच रहा था। यस, जिन प्रॉपर्टीज की नोशनल वैल्यू ज्यादा होगी, राइट, जिन प्रॉपर्टीज की नोशनल वैल्यू ज्यादा होगी, इट इज बेटर टू कंसीडर देम सेल्फ ऑक्युपाइड, एंड द हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर, एनी हाउस प्रॉपर्टी जिसकी नोशनल वैल्यू कम हो, उसे हम लेट आउट प्रॉपर्टी दिखा दें। ऐसे ही होता है क्लास? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये बात हम सबको क्लियर है। अब देखिए, इन्होंने पूछ भी लिया है। इन्होंने बताया कि मिस्टर एक्स हैज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अमाउंट ₹2,65,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। All houses were constructed in 2010। आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कुछ, बट Mr. X requests you to compute his total income in a manner which minimizes incidence of taxes। यानी कि आपको कॉम्बिनेशन इन्हें देना है बनाकर कि किस तरह का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए जिससे कि इनकी टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए, मिस्टर एक्स की टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। साथ में कंडीशंस भी लगा दी, अगर 115 बीएससी लें या 115 बीएससी ना लें। तो यानी नॉर्मली पहले क्वेश्चन कहाँ होता था? पहले क्वेश्चन सिर्फ मिनिमाइजेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस तक होता था। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन और ऐड हो गया है, वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर 115 बीएससी और वेदर वी शुड नॉट। तो इट मींस द क्वेश्चन हैज बिकम लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, class? Everyone? यस हाँ जी सर। सर। And today I can call up any student name. Please, I request you all, if you're taking the class, just do take. In case you don't want to take the class, leave it. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा मुझे मिलता है आज की क्लास में या किसी भी क्लास में आगे से, तो देखिए ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास लीजिए, अदरवाइज आई डोंट आस्क यू पीपल टू कम इन क्लास। फोर्सफुली तो कुछ है ही नहीं ड्यू में, तो आगे फिर आप रिप्लिकेशन ध्यान रखिए इन चीज़ों के, अगर आप क्लास इस तरह से मिस करते हैं। Okay, how to solve this question? देखिए, if I talk about this particular question, just a minute बच्चे, मुझे पेन नहीं मिल रहा है, मुझे एक मिनट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो हो सकता है आपके पास कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, या 1 और 3 शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, या फिर सेकेंड एंड थर्ड शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। यस और नो क्लास? हाँ जी सर। यस और नो क्लास? Yes, sir. ठीक है। These are the maximum output we can avail. These are the 3 combination. यानी अगर 1 and 2, if these are self-occupied, it means third one will be deemed let out. In this case, second will be deemed let out. In this case, first will be deemed let out. ठीक है, तो ये let out हो जाएगा, deemed let out. अब देखिए, यानी कि हर एक प्रॉपर्टी, इफ यू लुक एट दिस, हर एक प्रॉपर्टी एक ना एक बार तो लेट आउट होगी। यस और नो क्लास? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तीनों की लेट आउट निकालनी फिर हाँ, कैलकुलेट करनी। एग्जैक्टली, यही आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि हम तीनों का एक साथ लेट आउट कर लें, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, बिकॉज वी ऑल नो द लेट आउट computation takes more time in comparison to self-occupied property. Once you will get the let out combination of 1, 2 and 3, you can easily use those in the different 3 combinations. आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। The very first thing what I am doing here, we are considering property 1, property 2, property 3 as deemed let out. अगर ये इन्हें माना जाए let out, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now we need 3 columns. Okay, fine. Now we do have the informations. Okay, first the informations are, क्या क्या informations है question number 4 में? Let me check the informations. Yes, if I talk about the house number 1, we are given the informations of municipal value, fair rent, standard rent, municipal tax paid, amount spent on repairs, interest paid, payable or loan taken for building the houses. Yes or no class? सबको मिल गया? यस सर, मिल गया। ये सब इंफॉर्मेशन। तो अब मुझे बताएं कि इसमें एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ है, क्या बिना क्लास लेके बात करता हूँ मैं 8:30 तक। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है एंड स्टैंडर्ड रेंट है। अच्छा बताइए, फर्स्ट केस में व्हाट शुड बी द जीएवी इन फर्स्ट केस? 90,000। 90,000. 90,000 एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो आप ये कह सकते हैं कि 90,000 इज अ जीएवी हाउस नंबर 1। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं कुछ सारी टर्म्स नहीं लिखूंगा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द जीएवी 90,000। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। नाउ इन केस ऑफ द सेकंड केस, इन हाउस नंबर 2, व्हाट शुड बी द जीएवी? बताइए। 2,04,000. 2,04,000। 204। 204 एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? 204, why 204 is the Yes, sir. GAB वैल्यू? ठीक है, लगे हाथ मुझे इसका भी बता दीजिए, हाउस नंबर 3 का। 240। 2,40,000. 240. वेरी गुड, ठीक है, तो ये हमें क्लियर है, GAB हमें सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
GAV should be clear to all of us. 240, ठीक है। अब GAV के बाद हमें क्या करना है? हमें GAV के बाद क्या डिडक्ट करना होता है क्लास? Less municipal taxes. Municipal taxes. Very good. We are supposed to deduct municipal taxes. Municipal taxes now. In case of First में 18,000. ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में दीप अभी प्लीज allow the other student to join more because I can understand अभी आपको काफी पता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बाकी स्टूडेंट्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले, ठीक है? ओके ओके सर, ओके। ठीक है। नहीं, आई एम ग्लैड कि आपको काफी चीजें पता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट जो आंसर नहीं करते हैं क्लास में, वो लोग भी थोड़ा आंसर करने की कोशिश करें। देखिए, हर किसी को आंसर करना है, ठीक है? तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरा इतना एफर्ट्स लगाने का, इतने सब क्वेश्चंस कराने का। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आर 18,000। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, 18,000 हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड इट शुड बी 72,000। यस और नो? Yes, sir. NAV ये आया 72,000 माइनस 30% ऑफ NAV which is section 24A, ये हो जाएगा 21,600। 21,600 direct value I, and thereafter we have to deduct what? We have to deduct interest paid. capital. Yes, Interest on loan. yes. अच्छा, दिविशा है क्लास में? Yes, sir. ओके, तो दिविशा बताइए कितना इंटरेस्ट लेंगे हम फर्स्ट केस Sir, में? 30,000. 30,000 मिल जाएगा? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो हम 30,000 ले लेते हैं। 30,000 मिल गया। नाउ टेल मी द वैल्यू इन केस ऑफ हाउस नंबर 1। ये होना चाहिए 51 माइनस 20,400. राइट? इट शुड बी 2,400। प्लीज मुझे टैली करके बताओ 2,400। 20,000. Yes, sir. Yes, sir. 20,400. This is income from house property number 1 when we are assuming this property is let out property. Now in case of the second case में आप देखें, हमने GAV कैलकुलेट किया था। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या हम 24 माइनस कर सकते हैं? आंसर इज यस, वी कैन डिडक्ट 24,000 म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है? वो करनी द वैल्यू ये होना चाहिए 180, राइट? यस सर। 180 का 30% होगा 54,000. 54,000, ठीक है? नाउ इंटरेस्ट, ओके, दिव्या बताएंगे इंटरेस्ट वैल्यू कितना है? दिव्या, Yes, sir. हाँ, कितना इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? Sir, maximum 30,000 ही होता है ना? हाउस नंबर 2 में कितना यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया गया है हाउस नंबर 2? 3,60,000 दिया गया, पेड किया, इंटरेस्ट पेड। तो क्या हम पूरा ले सकते हैं दिव्या? नो सर, क्यों नहीं ले सकते? की सर लिमिट होती है ना। ओके, ठीक है, ले सकते हैं सर। यस सर, ले सकते क्यों लेट आउट माना गया है? प्रॉपर्टी नेट आउट है, इसीलिए अनलिमिटेड डिडक्शन होगा। सर पर हाउस तो 2010 में कंस्ट्रक्ट हो गया था ना, इंटरेस्ट तो अभी तक चल रहा है शायद। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता ना बच्चे। अगर हाउस कंस्ट्रक्ट तो सर ये अदर केस नहीं हो जाएगा जिसमें 30,000 मिलते हैं? बच्चे देखिए, अगर आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया था, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अभी आप प्रेजेंट में अभी तक आपने लोन पेमेंट ना किया हो and you have paid 3,60,000 for the entire current year. This 3,60,000 entire amount for the current year isn't possible. Yes sir. ठीक है? And at the same time जब conditions की बात कर रहे हैं ना, वो conditions apply होती हैं self occupied के केस में। याद आ रहा है? Yes sir, yes sir. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? This is we are assuming that they are, हम एक एक प्रॉपर्टी को डीम लेट आउट ट्रीट कर रहे हैं पहले, ठीक है? तो 360 पूरा मिलेगा, आंसर शुड बी यस, पूरा मिलना चाहिए एवरीवन।
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और किसी को क्लियर होना चाहिए कि वी कैन गेट 360 एंटायर अमाउंट. यस वी कैन. 360 पूरा का पूरा मिल जाएगा. और आप पूरा कितना ले रहे हैं देखिए, 360 प्लस 54 कर लोगे तो वो 414 आ जाएगा. 414 माइनस है 180. 234. 234. 234. ठीक है. 234. 234 minus. Yes, 234 is minus. Fine. Now we are assuming the house number 3 is let out property. अब आप देखिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस 30,000 माइनस हो जाएंगे. म्यूनिसिपल टैक्सेस 30,000 माइनस हुए. Now the value is left out 2,10,000. 2,10,000 का 30% होगा 63,000, right? Yes, sir. 63,000. अब इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है, आप 2,40,000 क्लेम करना चाहते हैं. क्या मिलेगा 2,40,000 Yes, आपको? यस सर। बिल्कुल मिलेगा आपको, कोई Yes, sir. नहीं रोक सकता. ठीक है दिव्या? Yes, sir. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है. ठीक है. नाउ आप इसको देखिए कि माइनस 93,000 93,000। हाउ मच? 93 माइनस, राइट? 93,000. ठीक है, गुड. तो ये तो देखिए आपके पास कॉम्बिनेशंस के लिए आ गया. यानी आप हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो आपको चाहिए ही होंगे, इसलिए आपने पहले ही ये काम कर लिया. नाउ यू कैन अप्लाई एनी कॉम्बिनेशन, वट एवर कॉम्बिनेशन यू वांट. मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्वेश्चन को कीजिए कि ओल्ड रिजीम के हिसाब से. फर्स्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग द ओल्ड रिजीम, क्योंकि एक साथ आप दो रिजीम करेंगे, हो सकता है इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप मिसमैच कर दें या आगे पीछे कर दें चीजें. तो क्वेश्चन को हमेशा आपको ओल्ड रिजीम से पहले करना है, देन न्यू रिजीम का अलग से कॉलम बना के उसे सॉल्व कीजिए. ठीक है. तो वी हैव गॉट दीस एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू make the combinations here. The combinations, different combinations. The very first combination, the combination number 1. हमारा combination 1 क्या है? 1 and 2 हम self occupied माने और 3 को deemed let out माने. तो first combination says 1 and 2 what? Self occupied. And 3 is let out. क्लास सबको समझ आ रहा है ना? चल क्या रहा है ये तो समझ आ रहा है ना? चल क्या रहा है? यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं है Yes, कि भाई sir. क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपसे कॉम्बिनेशन ही पूछेंगे और मैं ओल्ड रिजीम से पहले कराऊंगा चीजें. In case of 1 and 2, if we assume the house number 1 and 2 as self-occupied property, now tell me the income from house number 1. मुझे बताएंगे खुशी. खुशी आप क्लास में हैं? यस सर। खुशी? यस सर, प्रेजेंट सर। Okay, listen. Income from house number 1. What should be the income from house number 1? खुशी? सर इनकम, सर इसमें ये अभी हमने डिडक्शन वगैरह तो दे दिया आपने इंटरेस्ट तो I hope 2400। आपकी बात present है. ये सर मैं बाहर हूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे अभी तक ज़्यादा समझ नहीं आया, बट देख रही हूँ मैं. क्योंकि नहीं आया है तो ठीक है. नहीं सर, वैसे Breathing. मतलब आता है लेकिन अभी मैंने इतना सुना नहीं है ढंग से. कोई बात नहीं. ब्रीथिंग आप हैं क्लास में? Yes, sir. ब्रीथिंग आप बताइए इनकम फ्रॉम हाउस 1. व्हाट शुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस 1? सर 90,000। 90,000. कैसे 90,000 आया बताइए. सर स्टैंडर्ड रेंट कम है म्युनिसिपल वैल्यू से, दैट्स व्हाई। यदि मैंने फर्स्ट स्टेट what is the first title? We are assuming in the first case the 1 and 2 should be the self-occupied and the third should be the let out property. This is the first combination we are using. Yes, Priti? यस सर। तो अब बताइए अगर हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यही होगा ना फर्स्ट कॉम्बिनेशन? यस और नो? यस सर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर ये जो पहले किया था फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया, लेट आउट वाला इसमें कंफ्यूजन हो रहा है.
ठीक है, देखो आप इधर देखिए, आप कैसे पता लगाएंगे टैक्सेस कम आएंगे? जब आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। यस प्रीति, यस सर। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या हो सकते थे? ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते थे ना प्रीति? यस, यस सर। यस सर। हमें ये पता लगा 3 कॉम्बिनेशन होंगे तो तीनों प्रॉपर्टी एक ना एक बार तो लेट आउट होंगी होंगी किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में। यस और नो? यस सर। इसलिए हमने पहले डिफिकल्ट वाला काम पहले कर लिया, यानी हमने लेट आउट वाला काम अलग से करके रख लिया कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हो सकता है ये हो, सेकंड कॉम्बिनेशन में ये हो, थर्ड कॉम्बिनेशन में ये हो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। नाउ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, आप यहाँ देखो, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या शो करता है प्रीति, बताइए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है कि फर्स्ट और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड थर्ड वाली हमने लेट आउट करी है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, फर्स्ट एंड सेकंड अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनकम फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, बताइए। सर नील होगा ना? नहीं, नील तो होगा, वो तो इनकम, टोटल इनकम बताओ ना मुझे बचे। अब देखो यहाँ पर बताओ। 30,000। यस प्रीति, दिविशा आप बताएंगे सर -30,000 क्यों होगा -30,000? सर, क्योंकि 24B में भी तो डिडक्शन मिलेगी। एग्जैक्टली बच्चे, आप ध्यान रखिए, जीएबी आपका 0 हो जाएगा, एनएबी 0 हो जाएगा, आपको सेक्शन 24A नहीं मिलेगा। द ओनली थिंग you can resort to, which is section 24B, which is interest paid on the borrowed capital. The maximum he is asking, or the Mr. X is asking 30,000, तो खुशी खुशी हम 30,000 दे देंगे, नहीं देंगे दे देंगे। Is that clear everyone? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, नाउ इट्स क्लियर सर। मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो बच्चे, आपने सोल्व किया है ऐसे ही क्वेश्चन आज। मैंने आपके आंसर देख लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, सुन भी लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ who would like to answer this? इप्सम है आज क्लास में? इप्सम, इप्सम नहीं है सर वो क्लास में। नहीं। इनके अलावा और कौन आंसर देना? सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश आप हैं क्लास में? यस सर। बताइए सत्यप्रकाश, व्हाट शुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस 2? सर 2 लाख। 2 लाख। कितना? -2 लाख। -2 लाख। क्यों ऐसा है -2 लाख? सर इंटरेस्ट जो हमें वो पे करना है कैपिटल पे, वो मैक्सिमम 2 लाख दे सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में। मांग कितना रहा है ये मिस्टर एक्स? 360 मांग रहा है। 360 मांग रहे हैं। इज इट क्लियर क्लास एवरीवन? यस? यस सर। यस सर। Yes, sir. मिलेगा नहीं मिलेगा 360? 170 आएगा ना सर? देखते हैं 360 मांग रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? आंसर इज, कितना मिलना चाहिए? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट? देखिए, गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा, in comparison to last year, government what they said earlier, last year, what they used to say, only one property can be treated as self-occupied property. The other property will have to be considered as deemed let out properties. But from the last year, the government has made some changes. And what they have said, they had said instead of one property, now they will treat two properties as self-occupied properties. ठीक है? गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा कि 1 से 2 को हम मान लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि एक पे भी -2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, माइनस मैक्सिमम, दूसरे भी माइनस का। यानी कि गवर्नमेंट इस तरह से करती है तो गवर्नमेंट को कितना Sir, your voice is breaking. नहीं प्रियंका आ रही है सर योर वॉइस इज क्लियर। अच्छा ठीक है, नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो वैसे गवर्नमेंट ने ये कहा कि जरूर हम एक घर से ज्यादा आपको, एक के भले 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड विल ऑलवेज रिमेन -2 लाख। 2 लाख से माइनस नहीं हो सकता दोनों प्रॉपर्टी को भी मिलाकर। एम आई क्लियर क्लास? यस? हाँ जी सर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखेंगे। आप लेना चाहते हैं 390, आंसर है नहीं मिलेगा। फर्स्ट का 30,000 मिल जाएगा बिल्कुल, सेकंड का कितना मिलेगा? 170 मिलेगा।
सबको क्लियर है क्यों मिल जाएगा 170 माइनस? यस, सर एक बार दोबारा बता दो क्यों मिलेगा? देखिए बच्चे, सेक्शन 24B डिडक्शन इज परमिसिबल अप टू ₹2 लाख, ठीक है? ये सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड को लेकर नहीं है, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड को लेकर है, मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है? इसलिए फर्स्ट में अगर आपने 30 ले लिया तो सेकंड में आपको रेसिडुअल मिलेगा विच इज 170। यस खुशी, मतलब दोनों का मिलाकर मिला के 2 लाख होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, नाउ अब हम मान लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3। आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 अगर लेट आउट मान रहे हैं आप, तो कितना है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज -93,000 -93,000। तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, मिल जाएगा। तो टोटल आप कितना क्लेम कर सकते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, बताइए टोटल लॉस कितना क्लेम कर सकते हैं? 293। सर मैं यही पूछ रहा था इसी बारे में, जैसे कि अभी बुक में आंसर सिर्फ इतना ही छोड़ दिया, लेकिन दूसरे केस में बताऊंगा जाता आएगा। हाँ जी सर। मैं हर एक चीज बताऊंगा, आप पहले देखिए, ठीक है? ओके आई एम सर। नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन बिकॉज हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ना पता हो अभी, ठीक है? तो हम एक एक करके ओके चीजें, सर। ठीक है? तो दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन वी हैव। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो? यस? नहीं? क्लियर। ओके, नो सर। नहीं है क्लियर? किसे क्लियर नहीं है? नो प्रॉब्लम है सर। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ओके, ऐसे बोलो ना, ठीक है? सेकंड कॉम्बिनेशन, नाउ इफ यू लुक एट द कॉम्बिनेशन सेकंड, इट सेज हम फर्स्ट एंड थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, हम फर्स्ट एंड थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, और सेकंड को क्या मानेंगे फिर? लेट आउट मानेंगे। यस और नो? इजी लग रहा है ना हम सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर इंजॉय करो इनकम टैक्स, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं भी, तो जस्ट टेक थिंग्स वन बाय वन, हर चीज सॉल्व हो जाती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हमने इस प्रॉपर्टी को माना सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो डायरेक्ट एज इट इज -30 कर सकते हैं, क्योंकि यस फर्स्ट सर। कॉम्बिनेशन में भी हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो डायरेक्ट आई कैन राइट -30,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द सेकंड केस, income from house 2. Now tell me house 2, 2,34,000। 2,34,000 अगर हाउस 2 को लिया जाए लेट आउट, तो माइनस में कितना है? 234, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं, 234। क्या 234 मिल जाएगा? बताइए। हाँ जी सर। यस सर। बिल्कुल मिल जाएगा, बिकॉज इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है? नाउ income from house property number 3. Now we are treating third house property as what? Third house property is Self-occupied. self-occupied. Occupied। And for this we'll have to look at the question. 2,40,000। हम 240 लेना चाहते हैं, yes? Yes sir। सर क्या हमें 240 मिलेगा? No sir। सर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। 240 हम लेना चाह रहे हैं माइनस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, राइट? लेकिन आपको इसका मिलेगा 30,000, इसका मिलेगा 234 एंड इसका मिलेगा आपको 170। 170। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई भी प्रॉब्लम है बता दीजिए मुझे। बस हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन सो दैट वी कैन कम अप विद द आंसर कि भाई टैक्स किस में कम थे, ठीक है? तो बताइए टोटल कितना कर दूं मैं यहाँ पर? 434। 434, यानी in the second combination the maximum
loss we can ask for, the maximum loss in order to adjust is 4,34,000. Yes? Yes, sir. ये भी clear है, ठीक है? Now the third combination. Now the third combination. And in this third combination, अब ये देखिए थर्ड कॉम्बिनेशन. अब हम सेकंड एंड थर्ड को मान लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. एंड हम फर्स्ट को मानेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी. आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों हमने ऐसा किया है. नाउ इफ आई ट्रीट फर्स्ट को लेट आउट, इनकम फ्रॉम हाउस 1, 20,400 20,400 positive. Yes or no, class? positive. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 20,400 positive. Income from house 2. Now, because house 2 is self-occupied property, क्या इससे पहले हमने house 2 को self-occupied कहीं माना है? Yes, sir. First case. First case में 360 Only direct. 360. Can I direct write it 360? Answer is Yes, sir. yes, I can. क्योंकि मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, ठीक है? सोल्व ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है. नाउ हाउस नंबर 3. हाउस नंबर 3 को क्या अभी तक हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है कहीं? Yes, sir. Yes, sir. First. सेकंड केस में, राइट? Yes, sir. Second case. ठीक है. 240 हम 240 चाहते हैं कि हमें मिल जाए. अब देखिए क्या 20,000 मिल जाएगा? 2,400 तो सॉरी इट्स अ पॉजिटिव इनकम, राइट? इट्स अ पॉजिटिव Yes, इनकम. sir. Positive. आप चाहते कितना है? आप चाहते कितना है? 6 चाहते हैं, राइट? टोटल 6 लाख का लॉस क्लेम करना चाहते हैं. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मिलेगा कितना? 2 lakhs. 2 lakh. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. No, sir. अब बताइए, ये माइनस है. इनकम फ्रॉम 179,600. is 179,600, राइट? तो Yes, sir. minus the maximum loss we want to claim for 179,600 in third combination. Just try and think, every one of you. आंसर मुझे नहीं देना, खुद से आप बताइए, खुद से सोचिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन एज अ टैक्स पेयर आपके लिए ज्यादा बेटर है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कॉम्बिनेशन? सेकंड. Which combination? Second. Second combination. Am I clear, class? Second combination. Why second combination is better? Why second combination is better? बताइए, why second combination is better? इसके अंदर सर सबसे ज्यादा डिडक्शन मिल रही है हमें, यानी कि बाकी की जितनी भी इनकम आएगी उसके साथ ये सेट ऑफ कर देंगे हम. एग्जैक्टली. देखिए, इनकम सबसे कम होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन लेना है, लेकिन जहाँ पे लॉस क्लेम करने की बात आई तो आप गवर्नमेंट से कहेंगे ना कि हमें ज्यादा नुकसान हुआ है, हमें जितना ज्यादा नुकसान हुआ है गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है ज्यादा नुकसान हुआ है तो आप क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, इसे सेट ऑफ कर लो, नहीं हो रहा तो ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो, यानी नेक्स्ट ईयर में ले जाओ या सब्सिक्वेंट 7 ईयर्स में ले जाओ, जो भी केस होगा, ठीक है? तो बस ये जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ज्यादा बेटर है. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, हाँ जी sir. सर. मैं सर यही Yes, कह रहा sir. था, बुक के अंदर आंसर 293 दे रखा है, It's इसलिए कह रहा okay. था कि इसमें 434 आना चाहिए. डोंट वरी, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा. अभी तो मैंने एक पार्ट किया है सिर्फ क्वेश्चन का, ठीक है? और मैं थोड़ा स्लो इसलिए हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? अब हम एक नई शीट पे चलते हैं सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद इट. अभी तो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन डिसाइड किया है बच्चे, अभी हमने और कुछ किया ही नहीं है. यस और नो? अभी तो हमें कॉम्बिनेशन पता लगा है, तो सेकंड कॉम्बिनेशन इज बेटर. नाउ once we have selected the second combination is better, now the next thing is we have to solve the question by using the second combination as the best combination.
ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप क्लेम कितना करना चाहते हैं? 434 आप क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, ओके फाइन। और आपको कॉम्बिनेशंस भी पता होना चाहिए कि आप किस किस कॉम्बिनेशन में कितना क्लेम करना चाहते हैं। आप फर्स्ट एंड थर्ड का क्लेम करना चाहते हैं दिस 2, और सेकेंड हाउस का आप क्लेम करना चाहते हैं 234। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। अब हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द ओल्ड रिजीम ओनली। कौन सा कॉम्बिनेशन हमने ऑप्ट किया? सेकंड ना? हाँ जी सर। तो इनकम फ्रॉम हाउस 1 and 3, income from house 1 and 3, they were maximum minus 2 lakh, right? यही तो है? यस सर। See, minus 2 lakh, this and this, and income from house 2, we are asking because it's a let out property, 234 मिल जाएगा पूरा 234। टोटल लॉस आप चाहते हैं कितना? टोटल लॉस आप कितना चाहते हैं सेट ऑफ करना, बताइए। 434। 4,000. नाउ द क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी क्लियर हो रहा है साथ के साथ, जो हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं। आप गए गवर्नमेंट के पास, आपने कहा कि भाई मेरा हाउस प्रॉपर्टी से टोटल लॉस है 434, टोटल लॉस है 434 का, एंड आई वांट टू क्लेम, आई वांट टू सेट ऑफ द 434 विद माय अदर इनकम्स, ठीक है, मैं बाकी दूसरी इनकम्स के साथ इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कहेगी आप कर सकते हैं, बट अप टू अ लिमिट। हमेशा ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जितना भी बना वो उस पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अप टू रुपीज मैक्सिमम 2 लाख ही एडजस्ट हो सकता है। कितना? 2 लाख। यानी आप 434 लेके गए, गवर्नमेंट ने कहा 2 लाख हो सकता है, आप बोलेंगे फिर बाकी के 234 का क्या होगा? गवर्नमेंट कहेगी इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी अगले साल इन द अपकमिंग ईयर्स दिस 234 कैन बी एडजस्टेड। आगे देख लेंगे, समझ आया? अभी आप 2 लाख कर लो, बाकी का 234 बाद में देखा जाएगा। सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सर ऐसे तो ये नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेट हो जाएगा, अगले साल का भी 434 बनेगा, फिर ये चलता जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है मतलब अगले साल आपको ऐसे लॉस हो, जरूरी है? क्या पता सर इनका सेम इंटरेस्ट चलता हो। नहीं, अगर सेम बच्चे चल रहा होगा तो हाँ डेफिनेटली हो सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब ही क्या है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब ही ये है कि जब आपकी कोई पॉजिटिव इनकम होगी, आप उस पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। इसके भी बच्चे रूल्स हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स हैं, आप किन किन इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। इंट्रा हेड है, इंटर हेड है, बट अभी वो सब बताना यहाँ पे फायदेमंद नहीं है, बिकॉज इसके लिए वी हैव अ डेडिकेटेड सेक्शंस, सेक्शन 70, 71, 72, ये सारे हम सेक्शंस बाद की क्लासेस के लिए अभी रखेंगे। फर्स्ट आप ये समझिए, द लॉसेस, द हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन बी मैक्सिमम एडजस्टेड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अप टू रुपीज 2 lakh, and the balance can be adjusted or balance can be carry forward for subsequent 7 years। 7 सालों तक ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, 7 सालों तक, ठीक है। तो धीरे धीरे आप बैलेंस करते रहिए, जब भी कोई पॉजिटिव इनकम होगी, कोई भी इनकम, उससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो 434 आप चाहते हैं, लेकिन सेट ऑफ अलाउड, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भाई मैक्सिमम अभी हम 2 लाख ही देंगे,
2 लाख। बाकी का 234 का क्या होगा बताइए? कैरी फॉरवर्ड। क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ आ रहा है क्लास या नहीं आ रहा है? यस सर। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट assessment next year, carry forward for next year। ठीक है। अब ये सेट ऑफ, ये माइनस इनकम किसी पॉजिटिव इनकम के साथ ही तो सेट ऑफ होगी। यस और नो? यस और नो? हाँ जी सर। सर अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है, नाउ लुक एट दिस। Mr. X also has income from interest in government securities amounting to 2,65,000 during the previous year. All houses were constructed। अच्छा ठीक है। तो यानी कि मिस्टर एक्स को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो इंटरेस्ट आया उसकी इनकम थी 265। ये बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है। ठीक है। विच इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। इंटरेस्ट इनकम इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज 265। 2 लाख का लॉस एडजस्ट हो सकता है इसके साथ। गवर्नमेंट ने कहा कि आप 2 लाख का लॉस एडजस्ट कर लो। आप बताइए कितनी इनकम आएगी? अब कितनी इनकम शो होनी चाहिए? 65। 65,000। कोई प्रॉब्लम? ग्रॉस टोटल इनकम। यस और नो क्लास? 265 पॉजिटिव इनकम थी, 2 लाख का लॉस था, एडजस्ट होके 65 रह गया। बताइए। Yes, sir. ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज। सर ये सेट ऑफ किस सेक्शन में दे रखा है, कौन से सेक्शन मिलेगा? सेक्शन 70 से शुरू होते हैं, 70, 71 ए बी, इसमें काफी सारे डिफरेंट मॉड्यूल सेक्शंस भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके सर। चीजें हम बिल्कुल कोर्स के हिसाब से ही कर रहे हैं। धीरे धीरे जो चीज आती है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता रहेगा। ठीक है। नाउ सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू 2,34,000 नेगेटिव होगा ना? कैसे होगा? तो कैरी फॉरवर्ड तो उतना ही होगा राइट? बच्चे कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना बच्चे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है दिविशा? हाँ सर नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। मतलब मैं ये पूछना चाह रही फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कितना दिखाएंगे? देखो आप लॉस कितना क्लेम करना चाहते थे? 434, राइट? यस सर। गवर्नमेंट ने कहा कि हम मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। ठीक है। बाकी 234 कहाँ चला गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। यानी गवर्नमेंट ने कहा नेक्स्ट ईयर इसका हिसाब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम 2 लाख का ही हिसाब करेंगे। So if you had positive income of 265 and now you are permitted to adjust 2 lakh losses, तो इसका मतलब आपकी इनकम तो 65 ही बची ना दिविशा। Yes or no? ओके सर। यस इस सर। साल के लिए, इस प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है। यस सर। हाँ। तो ये था ओल्ड रिजीम। हमने क्वेश्चन कैसे किया है? ओल्ड रिजीम। अब हम 115 बीएसी पर आ जाते हैं। नाउ सेक्शन 115 बीएसी। बीएसी को पढ़ते ही कुछ ध्यान आता है किसी को? No deduction. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसमें आपको काफी सारे रिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे और काफी सारे एग्जम्पशंस भी नहीं मिलती। ओके, नाउ टेल मी, अगर ये न्यू रिजीम होता, सोच के बताइएगा, तो क्या ये 2 लाख का लॉस ये जो जहाँ पे एप्लीकेबल है मिल रहा है कि यहाँ मिलता? नहीं मिलता सर। No, sir. नहीं मिलता। सबको क्लियर है? एक एक स्टूडेंट मुझे बताएगा। अगर नहीं क्लियर है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि हमने बात की अंडर सेक्शन 115 बीएसी इन द न्यू रिजीम, सेल्फ ऑक्यूपाइड द नेगेटिव लॉसेस, सॉरी लॉसेस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आर नॉट परमिसिबल। नहीं मिलेंगे। नहीं। क्या 234 पूरा मिलेगा ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. 234 पूरा मिलेगा। आप कितना क्लेम करना चाहते हैं बच्चे इन न्यू रिजीम?
How much you want to claim under the 234. 234? कितना मिलेगा? 2 लाख 2 लाख। कितना मिलेगा क्लास? 2 बताइए। lakhs. 2 लाख मिलेगा। कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? What is the maximum limit? What is the maximum limit we can adjust? We can set off in 2 लाख current previous year. कुछ नहीं कर सकते। Not allowed. नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो आपने 2 लाख का दिया है। इन न्यू रिजीम आप 2 लाख तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। इन न्यू रिजीम आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं मैक्सिमम। इन ओल्ड रिजीम यू कैन सेट ऑफ अप टू 2 लाख, बट एज फार एज अ न्यू रिजीम इसमें आप नहीं कर सकते सेट ऑफ। उस साल सेट ऑफ नहीं कर सकते। पूरा का पूरा अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। देख रहे हो 115 BAC कितना अच्छा लग रहा है शुरू में देखने पे। गवर्नमेंट दे also advertise this 115 BAC even in the parliament. So-called finance minister, what she said this 115 BAC has brought a lot of new changes, and we have made the taxation compliance very easy, very tax friendly. But when we do it actually, when we do it on paper, we see the reality. No, this is not a very good section. This is not a very good section. Yes, with the terms and condition it can be a good section, but for a very least fraction a number of people, for them this can be beneficial. But इसको ये कहना ब्लैक एंड व्हाइट 115 PAC तो बहुत बढ़िया सेक्शन है, उसके आने से तो लोगों की जेब पर कोई हमने काटा ही नहीं मारा या उनसे हमने टैक्स, ये एक्चुअली ज्यादा टैक्स लेने का एक तरीका है 115 BAC, और आपको दिख भी रहा होगा। ये सुन नो, समझ आ रहा है क्लास? यस सर। Yes. सर फिर इस 234 को अगले साल के लिए सेट ऑफ करेंगे? अगले साल सेट ऑफ कर सकते, ये है इसका। और सर अगर वो जो एसएससी है अगर वो सैलरीड नहीं है तो फिर अगर उसने एक बार 115 BAC ऑप्ट कर ली तो फिर उसकी तो कंटिन्यू रहेगी ना? देखिए इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस है, भी शायद गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आया है कि आप उसे एक टाइम के बाद यू कैन चेंज इट। I'm not very sure कि for how many years you have to continue with 115 BAC, but हाँ ये था कि शुरुआत में गवर्नमेंट जब when they had come up with this 115 BAC, और मैंने कहा था एक बार ऑप्ट कर लिया तो आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा। तो इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड जब इसकी फाइन प्रिंटिंग आई, बजट की फाइन प्रिंटिंग आई, तो जब पता लगा कि इसमें तो काफी सारे टेक्निकलिटीज हैं और इसमें तो लोगों को एक तरह से बेवकूफी बनाया जा रहा है, जो हम देख भी रहे हैं और हमने तो करके देखा है। तो इसलिए गवर्नमेंट दे हैड रोल बैक इट एंड दे हैड सेड कि एक टाइम तक आप कंटिन्यू करोगे एंड देयर आफ्टर आपके पास फिर से ऑप्शन होगा विद द ओल्ड और न्यू। बट जहां तक है, जितनी संभावनाएं हैं, द मोर पॉसिबिलिटी इज द गवर्नमेंट विल रिवोक द ओल्ड रिजीम। गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को पूरी तरह से हटा देगी आगे आने वाले सालों में, और 115 BAC ही आपका एक टैक्सेशन बन जाएगा, यानी कि कम डिडक्शंस लोगों को, कम एग्जम्पशंस, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा इनडायरेक्टली, एंड दे विल से कि हमने टैक्स रेट रैशनलाइज कर दिए हैं। So this is indirect way to collect the more taxes and at the same time to become more tax, to become more, to improvise their image at the same time. But actually 115 BAC is not a very good regime. इसमें बहुत आर्टिकल्स हैं, आप एक बार सर्च भी कीजिए, you will get to know how 115 BAC may not be a good option for the taxpayers. Anyways, समझ आया आप लोगों को? 234 आपको नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा 234 का, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजीम में आप 2 तक कर सकते थे, यहाँ पे वो भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड 234 हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 265 था, तो कितना रहेगा इनकम अभी भी? बताइए कितना रहेगा अभी भी? 265 ही रहेगा। 265 ही रहेगा जब कुछ सेट ऑफ ही नहीं हो रहा। समझ आया? अब आपको पता लगा कॉम्बिनेशन नंबर 2 बेस्ट है, वो भी किस केस में? जब आप ओल्ड रिजीम, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। सर प्रथम का लीव हो गया, ही वाज देयर इन द क्लास। बताइए, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्लास, बताइए। यस सर। ठीक है,
तो आई होप आप सबको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को करने में, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन को करना ऐसे ही है, मैंने ऑलमोस्ट आई टुक 50 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 पर्पसली, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत आराम से आपको क्वेश्चन कराया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, ये पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। तो आप बताएंगे ये कॉम्बिनेशन, मिस्टर एक्स को क्या एडवाइस देंगे, भाई कॉम्बिनेशन 2 ऑप्ट कर लो, लेकिन ओल्ड रिजिम में ऑप्ट कर लो, ऑब्वियसली विद टर्म्स एंड कंडीशंस, विद द अदर इनकम फॉर्मुलेशन, विद द अदर इनकम स्ट्रक्चर्स। बट उनका इनकम स्ट्रक्चर यही है, तो आंख बंद करके उन्हें यही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि 65,000 इनकी लास्ट इनकम है, 265 इसकी लास्ट इनकम है। He'll have to shell out more and more taxes in 115 BSc instead of this case, ठीक है। एवरीवन क्लियर, आगे चलें। हाँ जी सर। ठीक है सर अगर कोई मोटा मोटी अगर कोई पूछे तो क्या कहते हैं 115 बीएससी में एक बार आने के बाद तुम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो क्या बोल रहे हैं सर इसके अंदर? ये तो इसमें थोड़ा चेंज किया कंफ्यूजन जा हो गया सर ये। चेंज किया जा सकता है, बट आई विल टेल यू द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स कि कितने टाइम के बाद उसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। अभी प्लीज एक आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, बिकॉज अभी थोड़ा सा मेरा ऐसे ही है कि मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट लेट मी नो, मैं एक बार देखूंगा, देन आई विल सर्च इट, ठीक है। ओके सर। तो आगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इट्स 7:42, अभी हमें क्लास थोड़ा और कर लें आगे, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कर लो सर सर। 8 तक कर लीजिएगा, क्या 8 तक कर लीजिए। वैसे 15 मिनट में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, या तो ऐसा करते हैं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर एक कर क्वेश्चन देता हूँ। करा लीजिए और जितना। अच्छा एक और करा दूं, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ठीक है। सर वो 27 वाला बता दो ना, वो डीम्ड वाला, डीम्ड पर्सन वाला, कॉर्नर वाला और डीम्ड वाला। वो नहीं बताया मैंने, वो रह रखा है सर, हाँ वो रह गया। वो कुछ आप लोग भी कर लो ना, यू जस्ट रीड द थियरी देन आई विल आस्क एंड देन आई विल डिस्कस, ठीक है। वो सर वो डीम्ड वाले के बता दो सर एक बार, वो प्रोविजंस, वो सेक्शन डीम के 27। कुछ 5 केसेस हैं, और 5 केसेस में एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस है, एंड द सेकंड केस व्हेन यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू योर स्पाउस, एक वो केस है, और 2-3 और केसेस हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द केसेस, उन्हें एक बार पढ़ना पड़ेगा, देन आई विल टेल यू ऑल। बट हाँ आप लोग ये काम कर लो, प्लीज पढ़ा लो, बिकॉज इफ आई टेल यू एट दिस स्टेज इट विल ईट अप द एंटायर क्लास, और हो सकता है 2 क्लासेस, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स इतने हैं उस चीज को लेकर, सेक्शन 27 को लेकर, कि हमें 2 क्लासेस भी लग सकती हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसी अंडरस्टैंडिंग को मैं रिफाइन करके वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यस क्लास, तो प्लीज आप इतना काम कर लीजिए, ओके सर। वो सेक्शन 27, ठीक है। एक्चुअली थियरी पार्ट था, इसलिए मैंने शायद वो स्किप कर दिया। स्किप क्या कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि कल से हम कैपिटल गेन शुरू कर दें, दैट्स माय मेन ऑब्जेक्टिव, टू स्टार्ट द कैपिटल गेन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। बहुत कॉम्प्लेक्स, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट scaring you all, but capital gain is one of the most complicated। अब बन गया है, पिछले 2 साल से, इससे पहले बहुत आसान हुआ करता था। मुझे खुद 4 क्लासेस लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, और अब मैं शायद 4 टाइम इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी अब मुझे कम से कम 10 क्लासेस लगती हैं, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सेक्शन 115 बी 115 नया है, 112 नया है, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज नया है, काफी सारी चीजें नई आई हैं, तो वो हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यू स्क्रीन, Ipsum, I think she wasn't there in the class, right? Sir, I think she got the message late or should not see the message. Sorry, what? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मैं ऐसा करूं, आपके क्वेश्चन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 and 9, and please solve them, क्वेश्चन नंबर 8, 9 and the other questions, बताइए।
हेलो यस सर, शेयर कर दीजिए। प्लीज आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस करना, अगर नहीं होता है तो मैं आपको फिर एक क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगा इस पर। ऑल आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सेंड यू द वॉइस नोट विद द एक्सप्लेनेशन हाउ टू सोल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको क्लूज दे दूंगा कि आपको उनके सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आई कैन एंड अप द क्लास हियर बिकॉज़ Can you please show the other slide once? दिस स्लाइड बचे। तो जिसमें आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट करा था करना। I have Yes. taken the screenshots, Lavanya. Okay, Divya. Thank you. एंड प्लीज अपनी क्लास में आप ये जरूर अब बोलिए कि आप थोड़ा सा रेगुलर आना शुरू कर दीजिए आप लोग। Okay, sir. रेगुलर आना। इरसन का क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक शी वाजंट देयर अर्लियर, राइट? मैंने आस्क्ड हर नेम। कौन सी पूछ रहे थे? हाँ इरसन, इरसन आप हो क्लास में?